भारत माता को अंग्रेजों की बेड़ियों से आजादी दिलाने के लिए बहुत से माँ के लाल ने अपनी जान दे दी है। उन्होंने हंसते हंसते अपनी जान दे दी और उनके माथे पर एक भी शिकन नहीं आई। शहीद भगत सिंह जो आजादी को ही अपनी दुल्हन मानते थे, और बहुत से लोग थे जो सिर्फ भारत को स्वतंत्र करना चाहते थे और पूरी लगन से इसके लिए काम करते रहे। चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां और खुदीराम बोस ने भी देश को स्वतंत्र कराने में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इतिहासकारों का कहना है कि खुदीराम बोस देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। सुनिए कहानी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस। जिस उम्र में आप बदमशिया करते थे, उस उम्र में ये लड़का देश के लिए अपनी जान देने से पीछे नहीं हटा। जानिए कितनी उम्र थी खुदीराम बोस की जब उन्हें फांसी दी गई। क्रांतिकारी खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के हबीबपुर गांव में हुआ था। खुदीराम बहुत छोटे थे जब उनके माता पिता मर गए। तब से उनकी बड़ी बहन ने उनका पालन पोषण किया। उन्हें जानने से पहले उनके क्रांतिकारी जीवन की रोचक कहानी जानें। खुदीराम से पहले उनके 2 भाइयों की बीमारी से मौत हो गई थी, इसलिए अपने तीसरे पुत्र खुदीराम के जन्म से पहले इनके माता पिता बहुत दुखी और भयभीत थे। तो खुदीराम की बहन ने एक टोटका करते हुए उन्हें जन्म से चावल देकर खरीद लिया। बंगाल में चावल को खुदी कहते हैं, इसी वजह से उनका नाम खुदीराम रखा गया था। 9वीं कक्षा में ही खुदीराम ने पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए, क्योंकि वे बचपन से ही देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रेरित थे। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। खुदीराम बोस ने सत्येंद्रनाथ बोस के नेतृत्व में क्रांतिकारी जीवन शुरू किया और रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बन गए। 28 फरवरी 1906 को खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वे भाग निकले। फिर 2 महीने बाद फिर गिरफ्तार किए गए, लेकिन 16 मई 1906 को उनको चेतावनी देकर रिहा कर दिया जाता है। जब खुदीराम बोस को पहली बार गिरफ्तार किया गया था, उस समय डगलस किंग्सफोर्ड जिला जज था और वह भारतीयों को कोड़े मारने की सजा सुनाता था। यही कारण था कि हर भारतीय क्रांतिकारी उससे बहुत नफरत करता था। उसने 15 वर्षीय खुदीराम को भी 15 कोड़े मारने की सजा दी गई। इस हमले के बाद जज डगलस को बंगाल से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में भेज दिया जाता है, लेकिन युगांतकारी संगठन की मदद से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी भी बिहार आ जाते हैं। फिर 18 अप्रैल 1908 को दोनों मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं और डगलस पर नजर रखने लगते हैं, लेकिन जज डगलस की सुरक्षा को काफी बढ़ा दिया जाता है। डगलस की दिनचर्या को देखते हुए दोनों स्टेशन क्लब जाने वाले का समय चुनते हैं, जहां वो अपनी पत्नी के साथ जाता है। 30 अप्रैल 1908 को शाम 8:30 बजे दोनों क्रांतिकारी डगलस को अपनी बग्गी से बाहर जाते हुए देखते हैं और घर वापस आते ही दोनों उस पर बम फेंक देते हैं। लेकिन इस बार भी डगलस बच जाता है, क्योंकि बग्गी डगलस की नहीं बल्कि उनके साथ चलने वाली 2 महिलाओं की रहती है, जिनमें से एक महिला मर जाती है और दूसरी बच जाती है। इस हमले के बाद प्रफुल्ल और खुदीराम वहां से निकल लेते हैं और कलकत्ता में मिलने का निर्णय लेते हैं। फिर ब्रिटिश सिपाहियों द्वारा घोषणा की जाती है कि डगलस पर हमला करने वालों का पता बताने वाले व्यक्ति को 5000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। जब प्रफुल्ल चाकी सिपाहियों द्वारा पकड़े जाते हैं तो वो खुद गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन फिर 1 मई 1908 को वैली रेलवे स्टेशन पर खुदीराम बोस को भी अंग्रेज सिपाहियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस समय उनके पास से 37 कारतूस और 30 रुपए मिलते हैं। अब खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर की जिला अदालत में पेश किया जाता है और हत्या का दोषी मानकर उन पर न्यायाधीश एचडब्ल्यू यूकोनफ की अदालत में 1 महीने मुकदमा चलाया जाता है। फिर बाद में खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई जाती है। अब जज कॉन्डॉफ अदालत में फैसला सुनाने से पहले खुदीराम से सवाल पूछते हैं कि क्या वे फांसी की सजा का अर्थ जानते हैं। तो खुदीराम कहते हैं कि इस सजा और मेरे वकील साहब की दलील दोनों का मतलब मुझे पता है, अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे वकील साहब ने कहा है कि मैं अभी कम उम्र का हूँ, इसलिए मैं बम नहीं बना सकता। जज साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप खुद मेरे साथ चलें, मैं आपको भी बम बनाना सिखा दूंगा। मुजफ्फरपुर की अदालत ने खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाने के बाद उनको ऊपरी अदालत में अपील करने का समय देती है, लेकिन ऊपरी अदालत मुजफ्फरपुर की अदालत के फैसले को अंतिम मानकर उस पर मुहर लगा देती है। फिर 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी जाती है। उस समय खुदीराम की उम्र सिर्फ 18 वर्ष 8 महीने और 8 दिन रहती है। वे खुशी खुशी हाथों में गीता लेकर फांसी पर चढ़ जाते हैं। खुदीराम बोस को फांसी दिए जाने के बाद लोगों ने कई दिनों तक शोक मनाया और सभी स्कूल और कॉलेज भी बंद रखे गए। उस समय बंगाल में जुलाहों ने एक धोती बनाई थी, जिसके किनारों पर खुदीराम बोस लिखा था। सैकड़ों युवाओं ने इस धोती को खरीदकर पहना। उस समय अधिकांश युवा इसी धोती को पहने हुए दिखाई देते थे। दोस्तों, आज हम जो आजादी से अपना जीवन जी रहे हैं, वो इन क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों की देन है। हम और आप जीवन भर इनके इस कुर्बानी को भूल नहीं सकते हैं। जिस उम्र में हम एक छोटी सी चोट लगने पर रो देते थे, उस उम्र में एक युवा देश के लिए अपने जीवन की आहुति दे देता है। पास्ट स्टोरीज आपके लिए ऐसे ही और नए एपिसोड लाता रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।